बड़ी खबर दिल्ली की रोहिणी से आ रही है, रोहिणी कोट से आ रही है, जहां पर गैंग वॉर सामने आया है। जितेंद्र उर्फ दोगी तो दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हैं, उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त और इस समय की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गोगी को मारने के लिए आए बदमाश और आपस में मुठभेड़ हुई है, बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में दिल्ली के रोहिणी कोट में गैंगवार हुई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मुठभेड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ी खबर दिल्ली के रोहिणी कोट से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ दोगी की मौत की बात सामने आ रही है। 6 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मोहित ओम का। मोहित, गैंग वॉर हुआ है, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है दिल्ली के रोहिणी कोट से, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये अभी कुछ देर पहले क्या पूरी मुठभेड़ हुई है रोहिणी जेल नंबर 2 में। गोगी समेत कुछ बदमाशों को आज दिल्ली पुलिस उनकी सुनवाई के लिए लेकर आई थी, लेकिन वहां पे जो घात लगा के दूसरे गैंग के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उसको फायरिंग की है। क्रॉस फायरिंग हुई है। क्रॉस फायरिंग में करीब 6 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक वकील भी बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूरे हत्याकांड को सिलसिलेवार तरीके से खोजने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई है। लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र उर्फ गोगी का मारा जाना है, दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर था, इसके ऊपर हत्या और जबरन वसूली के कई मुकदमे दर्ज थे और दिल्ली पुलिस के हिट लिस्ट में था। इसको अलग स्पेशल जेल में भी रखा जाता था, जेल के अंदर। आज उसका मारा जाना है तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि गैंग वॉर दिल्ली के अंदर जिसको खत्म करने की लगातार दिल्ली पुलिस दावे करती है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि कोर्ट परिसर में जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई है, वो अपने आप में बेहद हैरान करती है। बिल्कुल मोहित, जो और बाकी जो अन्य लोगों की जान गई है, उनके बारे में क्या पता चल पा रहा है? क्या वही जो 2 गुट आपस में भिड़े उनमें से ही ये जान गई है? और कुछ अपडेट पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से बताया गया है कि क्रॉस फायरिंग हुई है और जो बदमाश मारने आए थे उनको भी गोलियां लगी हैं और जो पेशी के लिए लाए जा रहे थे उनको भी गोलियां लगी हैं। और इसमें एक वकील बताया जा रहा है जिसको वकील को गोली लगी है और उसकी भी मौके पर मौत हुई है। फिलहाल अभी क्या मामला है पुलिस अभी नहीं पूरी जो जानकारी दे पा रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की घटना है। लेकिन जिस तरीके से गोलीकांड हुआ है वो अपना बेहद हैरान करने वाला है। और जो रोहिणी कोर्ट है, इस रोहिणी कोर्ट में 1 साल पहले भी इसी तरीके से गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक बदमाश की मौत हुई थी। तो फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन परिस्थितियों में पूरा ये जो मुठभेड़ हुई है वो हुई है। मोहित, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है। राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम और वहां पर सरेआम गैंग वॉर होना। बिल्कुल, ये अपने में बेहद हैरान करता है, क्योंकि जब भी आप कोर्ट परिसर के अंदर जाते हैं तो आपको प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है, मेटल डिटेक्टर के अंदर से जाते हैं, आपके हर एक सामान को चेक किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोर्ट परिसर के अंदर हथियार पहुंच जाते हैं और कोर्ट के नंबर 2 के अंदर ये फायरिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये सिक्योरिटी का लूप होल है कि आप पूरी सिक्योरिटी को धक्का देते हुए वहां पे अंदर गए हैं, हथियार लेके गए हैं और जैसे गोगी उनके सामने आया उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस भी, जो पुलिस टीम होती है, जो बटालियंस की टीम होती है, वो इन बदमाशों के साथ होती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गोलीबारी में 6 लोगों को मरना अपने में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। मोहित, जरा गैंगस्टर जितेंद्र के बारे में बताइए, आखिर किस तरह से ये कुख्यात था और आखिर इस तरह के हालात कैसे बन गए? देखिए, गोगी के बारे में ये बताया जाता है कि गोगी अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इसके अपने कई ग्रुप हैं जो दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग जिलों में ये मोस्ट वांटेड है। इसके गैंग में करीब 100 से ज्यादा शूटर्स हैं और गोगी अपने आप में इस वक्त दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर इसलिए माना जाता है कि जितने भी बड़े दिल्ली के व्यापारी हैं उनसे जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, ऐसे सही संगीन मामले इसके ऊपर दर्ज है और सैकड़ों इसके ऊपर जो मुकदमे हैं उसमें इसका नाम है या तो इसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर की गई है। तो दिल्ली पुलिस ने हालांकि इसको गिरफ्तार किया था, स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने जेल के अंदर से बैठ के भी एक अपना जो गैंगस्टर जो अपने कारोबार है वो चलाता है और लोगों से अवैध वसूली करना इसका मेन धंधा है। और जो उनकी गैंगवार है वो सबसे बड़ा उसका रीजन अवैध वसूली है, क्योंकि जो व्यापारियों से अवैध वसूली करते हैं वो हर गैंग करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस ज्यादा जो धाक दे पाता है वही उसमें सफल हो पाता है। उसी कड़ी में गोगी जो है वो एक बड़ा गैंगस्टर बनता चला गया है। गोगी के कई इनकाउंटर जो है वो दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस से भी लगातार इसकी मुठभेड़ देखने को मिली है। कई बार दिल्ली पुलिस को चकमा भी दिया था। हालांकि कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल आज गोगी मारा गया है और इस बारे में पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है और उसके साथ 6 लोगों की जिस तरह कोर्ट परिसर में पूरी मुठभेड़ में मौत हुई है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। मोहित, सवाल तो पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं। दिल्ली के कोर्ट में इतनी बड़ी घटना हो गई है, सिक्योरिटी के लिहाज से कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या एक वकील की मौत की भी खबर यहां पर सामने आ रही है? जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसमें एक वकील भी शामिल है।
बिल्कुल, जो भी शुरुआती खबर आई है उसमें पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक वकील है जो इस टीम के पास थे, जहां कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनकी मौत हुई। हालांकि उनके नाम और उनकी पहचान अभी नहीं बताई गई है, लेकिन पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं कि एक वकील की भी इसमें मौत हुई है। मोहित, और एक और सबसे खास बात ये, क्योंकि रोहिणी कोर्ट में उसको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान ये पूरा शूट आउट हुआ है। 2 गुटों की शूट आउट है या फिर पुलिस और भी किसी तरह की आशंका, शक जाहिर कर रही है? देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी इस मामले में निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आपसी मुठभेड़ हुई है, क्रॉस फायरिंग हुई है और क्रॉस फायरिंग में घटना हुई है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि जो भी जब आरोपी पेश होने के लिए आता है तो उसके साथ बटालियन, जो 3rd बटालियन है दिल्ली पुलिस के, उसके जवान होते हैं साथ में, उनके पास वो हथियारबंद जवान होते हैं। और जिस तरीके गोगी जैसे बदमाश अगर कोर्ट के अंदर आ रहा है तो उसके साथ एक सिक्योरिटी बड़े लेवल की होगी। सिक्योरिटी कहां थी और कैसे फायरिंग हो पाई है? बिल्कुल मोहित, और जो दूसरा गुट था, क्या उसकी जानकारी मिल पाई है? क्या आखिर वो कौन सा गुट था जिसने जितेंद्र गोगी को मारने की कोशिश की? क्या और उनके बारे में भी कुछ पता चल पाया है अभी तक? फिलहाल अभी इस बारे में जानकारी नहीं आई कि सामने गैंग कौन सा था, क्योंकि गोगी की कई गैंग्स दिल्ली के हैं, एक्टिव हैं, उनके बीच में राइवलरी चल रही है। और उस कौन से गैंग ने गोली इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, कौन वो लोग थे जो यहाँ पे निशाना बना के गोलीबाजी करने के लिए आए थे, फिलहाल इस बारे में अभी नहीं सामने खबर आ रही है। लेकिन गोगी का मारा जाना तय है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑफिशियली वो है गोगी बता दिया है कि दिल्ली गोगी जो है वो मारा गया है। मोहित, एक और बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग होना कई सारे सवाल खड़ा कर रही है। एक तस्वीर भी लगातार यहाँ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खबर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से आ रही है, जहां पर 2 गुटों में शूट आउट हुआ है। मोहित, कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कई सारे सवाल खड़े करती है, लेकिन इन सब के बीच आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से यह अहम और बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई है। मोस्ट वांटेड जो अपराधी है वो मारा गया। इस पूरे में 6 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोहिणी कोर्ट के अंदर की ही तस्वीर है, जहां पर 2 गुटों में शूट आउट हुआ और शूट आउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी भी मारा गया है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी इसके पहले कई बार पुलिस के साथ में उसकी मुठभेड़ हुई और काफी मशक्कत के बाद में, एक लंबी मुठभेड़ के बाद में गोगी को पकड़ा गया। फिलहाल अब ये तस्वीर जो हम देखिए, आपको बता दें, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर ये पूरी ओपन फायरिंग हुई है 2 गुटों के बीच में। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक वकील की भी जान चली गई है। गोगी समेत 6 लोगों की जान गई है, जिसमें एक वकील भी शामिल है। तस्वीर आपके सामने, कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह से फायरिंग हो जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर है। ये तस्वीर वकील की बताई जा रही है कि ये तस्वीर वकील वहां पर जो इसमें गैंग वॉर में इस पूरे शूटआउट में मारे गए हैं उसकी बताई जा रही है। तस्वीर ऐसी है कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। कई तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत के पास इस वक्त है, लेकिन उन सारी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून नजर आ रहा है। कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कई सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रोहिणी कोर्ट के वकील की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह भी मिल पा रही है कि जितेंद्र गोगी जो है वो भी शॉट डेड हुआ है इसी रोहिणी कोर्ट में। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया। बिल्कुल, यहाँ पे दरअसल दूसरे गुट के भी लोग सामने आए थे और इसमें इस दौरान पुलिस ने इस फायरिंग में 2 हमलावरों को भी मार गिराया है। जो जानकारी मिल रही है कि खासतौर से जितेंद्र गोगी की नीरज बावनिया और कई और ऐसे अलग गुट थे जिनसे उसकी दुश्मनी थी। माना जा रहा है इनमें से ही तमाम गुटों में से इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है और बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरह से इसको पूरा गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से ही लगातार कई तस्वीरें भी देखने को मिली। फिलहाल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं रोहिणी कोर्ट की तस्वीर, एक वकील की भी जान चली गई है। इस तरह की कई और ऐसी तस्वीर है, खासतौर से वो कोर्ट रूम जहां पर पूरा खून ही खून नजर आता है, खून से लथपथ वो पूरा इलाका नजर आता है। वो तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो तस्वीरें विचलित कर सकती है। मोहित, हम हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मोहित, 2 लोगों को, 2 हमलावरों को पुलिस ने भी ढेर किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो बात निकल कर आई है कि जो हमलावर जिन्होंने फायरिंग की थी उनको पुलिस ने मौके पर रहते हुए 2 बदमाशों को मारा है। 2 बदमाश पुलिस की गोली से मारे गए हैं। इस बारे में भी बात साफ निकल कर आई है
और जो बताया जा रहा है कि गोगी को ही ये टारगेट करना है, तो पुलिस का कहना है कि जो बदमाश थे पहले से घात ला के बैठे हुए थे और कोर्ट में काफी देर तक मौजूद थे। ऐसे जो सबूत है पुलिस को भी सामने निकल कर आए हैं और जैसे ही गोगी इनको दिखा है उन्होंने आते ही गोगी के ऊपर फायरिंग की है। और गोगी के साथ जो लोग थे, क्योंकि गोगी जब भी कोर्ट के अंदर आता था तो जो दूसरे गैंग के लोग थे उसके साथी जो थे वो कोर्ट में जरूर पहुंचते थे उससे मिलने के लिए, और उस दौरान उनकी भी गोली लगने से मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि जो लोग गोगी से मिलने आए थे वो भी उनके पास भी असला था, लेकिन असला हथियार कैसे कोर्ट के अंदर पहुंच गया ये अपने में मोहित ये भी खबर सामने आ रही है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे टिल्लू गैंग का भी हाथ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में एक बड़ी राइवलरी थी और बुराड़ी, दिल्ली के बुराड़ी में एक साल पहले बहुत बड़ा एक शूट आउट हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 पासर हुए थे जो लोग निकल रहे थे, उनके बीच में ये पूरा एक गैंगवार हुआ था। हालांकि ये नीरज बवानिया से भी इसकी दुश्मनी जी। तो ये देखिए आपको दिखा रहे और बता रहे खबर, और तस्वीरें हमारे पास कई सारी आई है लेकिन वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं, ब्लर करके भी इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे, विचलित कर देंगी वो तस्वीर आपको। एक कोर्ट परिसर के अंदर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें जितेंद्र उर्फ गोगी, दिल्ली का टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। बदमाशों के साथ आपसी मुठभेड़ में मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जानकारी ये मिल पा रही है कि इस मुठभेड़ में करीब 6 लोगों की मौत हुई है। रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर के वकील की भी मौत की खबर सामने आ रही है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, राजधानी दिल्ली में सरेआम गैंगवॉर होना, फायरिंग होना, और वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, उस कोर्ट परिसर के अंदर जहां हर कोई न्याय की मांग करने जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अनुज का। अनुज, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, हमले की विभत्स तस्वीरें भी है जो इस वक्त हम दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, क्या ज्यादा जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, निश्चित तौर पे तमाम सवाल एक तरफ जहां खड़े होते हैं, कोर्ट में परिसर में इस तरीके की घटना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन जहां तक गोगी की बात की जाए तो गोगी और टिल्लू गैंग में काफ़ी पुराना रंजिश चल रहा था, काफ़ी समय से इन दोनों के बीच में कई बार गैंगवार हुआ था, एक दूसरे के ये जानी दुश्मन थे और कई बार ऐसा देखने को मिला कि दिल्ली की सड़कों पर दोनों के बीच में गैंगवार हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि उसके बाद जहां तक गोगी की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी को गिरफ्तार किया। उसके बाद आज जिस तरीके से ये बात सामने आई कि पेशी के दौरान ये पूरा गैंगवार हुआ है जिसमें कई राउंड जो हैं वो गोलियां चली हैं, और कोर्ट परिसर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से कोर्ट परिसर में ये जो गन है वो कैसे पहुंचा, किस तरीके से अंदर जो अपराधी थे, जो बदमाश थे वो पहुंचे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि टिल्लू गैंग ने गोगी गैंग पर हमला किया है और जवाबी कार्रवाई, जहां उस समय जो स्पेशल सेल की टीम वहां पे मौजूद थी उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो फिलहाल जो है पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से ये गैंगवार हुआ वो अपने आप में कई तरह से सवाल खड़े करता है। काफी पुराना इतिहास रहा है टिल्लू और गोगी गैंग की। अगर बात की जाए, आपस में काफी समय से इनके बीच में दुश्मनी थी। कई बार हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर खून बहे, खासतौर पर अगर हम बात करें वेस्टर्न दिल्ली की अगर हम बात करें, साथ ही साथ बुराड़ी में इनके बीच में 2 साल पहले गैंगवार हुआ था जिसमें एक महिला समेत कुछ लोग जो हैं उनकी मौत हुई थी। तो काफी पुराना रंजिश इनके बीच में चला आ रहा था। आखिरकार गोगी को जब स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया उसके बाद लगा कि ये गैंगवार जो है वो थम जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आज ये घटना हुई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। मोहित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित, बताया जा रहा है कि 35 से 40 राउंड फायरिंग के वहां पर चले थे और आवाज गूंजी थी। एक लेडी लॉयर के इंजर्ड होने की भी खबर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो पुलिस के हवाले से खबर आई है वो है ये कि 3 लोगों की डेथ अभी पुलिस ने कंफर्म की है और जो बाकी लोग हैं उनको घायल बताया जा रहा है जो गंभीर हालत में है। तो फिलहाल अभी जो ऑफिशियल पुलिस का मैसेज है उसमें 3 डेथ कंफर्म की है पुलिस ने, और पुलिस का कहना है कि इसमें घायलों की संख्या ज्यादा है जिसमें एक वकील भी है और जिनकी फोटो भी हमारे सामने आई है। फिलहाल जो पूरा मामला है पुलिस मौके पहुंच चुकी है और ये कंफर्म हुआ है कि जो जब गोगी के ऊपर फायरिंग हुई है तो स्पेशल सेल के जवान जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी बदमाशों के ऊपर फायरिंग की है और पुलिस की गोली में 2 बदमाश मारे गए हैं। अब इन बदमाशों की
पहचान की जा रही है, कौन बदमाश है, कौन से गैंग के हैं। हालांकि अभी पुलिस के जो सोर्सेज बता रहे हैं वो टिल्लू जी गैंग के मोहित। ऊपर उन्होंने साफ कहा है कि टिल्लू गैंग ने ही गोगी की हत्या की है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे थे कि टिल्लू और गोगी गैंगों के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी चली आ रही थी और कई जगह पे शूट आउट हुआ था। जो बड़ा शूट आउट अभी अनुज भी जिसके बारे में बता रहे थे कि बुराड़ी में बड़ा इनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और वो इतना खतरनाक आपस में मुठभेड़ थी कि बीच बाजार के अंदर मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 लोग जो तो वहां से गुजर रहे थे, एक महिला समेत उनकी मौत हुई थी और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की थी और गोगी को थोड़े समय के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल गोगी के ऊपर जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी इसके ऊपर इनाम रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि गोगी कितना बड़ा गैंगस्टर था और बिल्कुल मोहित, 5 लाख का इनाम गोगी पर था, 5 लाख का इनाम। अपने दर्शकों को हम बताएं, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, टाइम्स ऑफ नवभारत ने आपको सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखाई और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर सकती है, इसीलिए स्पष्ट तौर तक आप तक नहीं पहुंचा रहे और लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत की जो रिपोर्टर्स हैं वो रोहिणी कोर्ट का रुख करें ताकि पहली तस्वीर हम आपको दिखाएं और बताएं आखिर वहां पर क्या चल रहा है। अनुज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कहा जा रहा है कि 2 आरोपी ऐसे थे जो वहां पर शूटर्स पहले से ही घात लगाए बैठे थे, पहले से ही मौजूद थे और उनकी प्लानिंग थी जैसे ही गोगी यहां पर पहुंचेगा उस पर अटैक किया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये गैंगवार हुआ उसमें साफ तौर पे ही बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाए बदमाश जो थे वो वहां पर मौजूद थे और जैसे ही गोगी वहां पर पहुंचता है उसके ऊपर ये फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, स्पेशल सेल की तरफ से भी की जाती है, की गई। राहुल जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, इसने ये बताया जा रहा है कि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पहला मामला नहीं है जो सामने आया है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। अगर राजधानी दिल्ली के हालात है तो कई सारे सवाल खड़े करता है। राकेश जी, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, क्या कुछ जानकारी है? जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो भी क्रिमिनल जिनको प्रोड्यूस किया गया था उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। हमारे ऑफिसर्स ने भी रिटर्न फायरिंग की है। जो लोगों ने फायरिंग की थी 2 एक्यूज को, 2 जो लोग बाहर से आए थे जी, उनको भी एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज किया गया है। फिलहाल इतनी ही जानकारी है, अब डिटेल मिलेगा तो। सर, कितने लोगों की जान गई है, कुछ ये भी स्पष्ट हो पाएगा अभी इनिशियल रिपोर्ट ये है कि जो गैंगस्टर जिससे फायर किया था उसको हॉस्पिटल ले गए हैं और जिन लोगों ने फायर किया था वो शायद न्यूट्रलाइज हो गए। वो कंफर्म होते ही मैं फिर बता दूंगा। थैंक यू राकेश।